Hello students, let's see the question. So the question says how many valence electrons are there in magnesium. अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? देखो, आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ा है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट होता है इनसाइड एन एटम, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बोलते हैं. तो एक स्कीमेटिकली ड्रॉ करते हैं. देखो, ये अगर होता है आपका न्यूक्लियस, तो इसके चारों तरफ इस शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड करेंगे, है ना. तो बहुत स्कीमेटिकली हमने ड्रॉ किया. अब मानो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है एंड दैट इज़ द लास्ट इलेक्ट्रॉन. काउंटिंग में अगर देखा जाए तो दैट इज़ द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंड इसी तरीके से ये लास्ट शेल भी होता है. तो यहाँ हम कह सकते हैं वैलेंस शेल नाम का एक चीज़ होता है. अब ये वैलेंस शेल क्या है? दिस वन इज द वैलेंस शेल. व्हाट इज दिस वैलेंस शेल? लिख लेते हैं. द लास्ट शेल दैट होल्ड्स इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. ठीक है, लास्ट वो शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, काउंटिंग के अनुसार ये आएगा. तो किसी के लिए ये फोर्थ शेल वैलेंस शेल हो जाएगा, किसी के लिए फिफ्थ शेल वैलेंस शेल हो जाएगा, किसी के लिए सेकंड शेल वैलेंस शेल हो जाएगा, किसी के लिए फर्स्ट शेल ही वैलेंस शेल हो जाएगा. ठीक है, तो समझ में आया. अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? यही वैलेंस शेल में रहने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है. तो चलो वो भी लिख लेते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब द electrons residing in the last shell. लास्ट शेल की जगह वैलेंस शेल भी लिख सकते हो ऑफ एन एटम. अब ये वैलेंस क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसी से वैलेंसी का कॉन्सेप्ट आता है. और वैलेंसी यानी कोई एक एलिमेंट कितने सारे और एलिमेंट्स के साथ जुड़ सकता है, यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी को एक तरीके से अगर आसान लैंग्वेज में कहे तो वैलेंसी होता है. ठीक है, तो वैलेंसी आप बाद में डेफिनेटली सीखोगे. वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने समझ लिया. अब चलो आ जाते हैं मैग्नीशियम में. ठीक है, मैग्नीशियम के लिए हमें चाहिए इसका एटॉमिक नंबर. क्या होता है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर? मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर इज 12. अब ये एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना. और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मतलब है इन न्यूट्रल कंडीशन. ठीक है, न्यूट्रल कंडीशन, जबकि कोई चार्ज नहीं है कोई एक एटॉम पर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूट्रल कंडीशन फॉर एन एटम, जो कि हम एटॉमिक नंबर कहेंगे. ठीक है, तो मैग्नीशियम में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं? मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब 12 इलेक्ट्रॉन्स को आपको कन्फिगर करना पड़ेगा. कैसे आप करोगे? चलो नए से यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. ये हो गया न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में कौन कौन रहेगा? प्रोटॉन्स रहेंगे या न्यूट्रॉन्स रहेंगे, न्यूक्लियॉन्स रहेंगे. तो अभी के लिए मैं 3 ऐसे शेल को ड्रॉ कर लेती हूँ बहुत स्कीमेटिकली, और यहाँ पे KLM इस तरीके से लिख लेती हूँ. ठीक है, आपको बोर-ब्यूरी रूल याद है या फिर बोर-ब्यूरी स्कीम आप कह सकते हो. बोर-ब्यूरी स्कीम के अनुसार क्या होना चाहिए? 2n² इतने ही ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब मैक्सिमम 2n² नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही कोई एक शेल में रहेगा. और n क्या है? n क्या है? n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ शेल, यानी कितने नंबर ऑफ शेल में ये आ रहे हैं. ठीक है, नंबर 1 शेल में, नंबर 2 शेल में, या फिर नंबर 3 शेल में, इस तरीके से हम कह सकते हैं. तो देखो, k हो जाता है, k के लिए n इज इक्वल टू 1, इसके लिए n इज इक्वल टू 2, इसके लिए n इज इक्वल टू 3. समझ में आ गया. अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से देखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से देखते हैं. तो n इज इक्वल टू 1 में आपको पता है क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा. l में कितने रहेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा. तो अभी आप रुक जाओ. अभी देखो काउंटिंग में कितना आया है? 8 + 2 यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हम भर चुके हैं. अब बस 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखना बाकी है, जो कि ये लास्ट में आ जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर मैग्नीशियम. ऑलराइट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आप देख सकते हो कि लास्ट शेल में जो कि इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर रहे हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो चलो यहाँ पे ड्रॉ भी कर लेते हैं. ठीक है, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और M शेल में
2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और यही 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो योर आंसर इज बी। आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है। थैंक यू सो मच।